तो हेलो अमीगोस, इट्स योर फ्रेंड ब्लड ऑसम वापस आ चुका है नई वीडियो के साथ। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जोजोस बिज़ार एडवेंचर की फर्स्ट आर्क द फैंटम ब्लड। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड 1868 में, जहाँ पर एक वैगन खाई में गिरी होती है और उसमें बैठा ड्राइवर और उसमें बैठी एक लेडी वहीं ऑन स्पॉट ही मर जाते हैं। पर ये बंदा पता नहीं कैसे बच जाता है और वो लेडी अपने बच्चे को भी बचाने में कामयाब हो जाती है। और ये दो बावले आके देखते हैं कि अरे यहाँ तो हादसा हुआ है, तो हम क्या करते हैं। ये बंदा कहता है चलो लूट ले इन्हें, कहता नहीं है तो कर भी देता है। और इस बावली को यहाँ पर एक सूटकेस में मास्क भी मिलता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है। और ये मास्क काफी ज्यादा जरूरी है आगे के एपिसोड्स के लिए, मेन स्टोरी का पार्ट है ये बंदा। और ये मास्क भी, ये सारे बंदे ही। जहाँ पर ये बेहोश वाला बंदा बताता है कि मेरा नाम है जॉर्ज जोस्टार और जोस्टार फैमिली हमेशा तुम्हारी कर्जदार रहेगी हमें बचाने के लिए। और वो उससे इसका नाम भी पूछता है, जहाँ पर ये बताता है डारियो ब्रेंडो। और ये दोनों कैरेक्टर काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन दोनों के ही आगे जनरेशंस बढ़ेगी और जो की गद्दी संभालेगी। जहाँ पर फिर स्टोरी जंप लेती है 12 साल बाद और फिर हमें दोनों फैमिली की साइड की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक साइड काफी ज्यादा रिच है और एक साइड काफी ज्यादा पुअर। और इन दोनों के बेटे बड़े हो जाते हैं, जहाँ पर एक का नाम होता है जोनाथन जोस्टार, एक का नाम होता है डियो ब्रेंडो। और इन दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होती है, जहाँ पर एक जना काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव और दूसरे जना काफी ज्यादा स्मार्ट। तो जोनाथन देखता है एक लड़की को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और वो उसकी मदद के लिए जाता है, पर इन दी एंड वही पिट जाता है। पर वो लोग चले जाते हैं और वो इस लड़की को बचा लेता है और इस लड़की का नाम होता है एरिना। और उसके बाद जोनाथन काफी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है नारुतो की तरह कि एक दिन मैं इतना बड़ा इंसान बन के दिखाऊंगा और जीत के काउल बन के दिखाऊंगा, बस यही सब टिपिकल एनिमे हीरो। और दूसरी तरफ डियो के फादर की भी डेथ हो जाती है, पर वो मरते मरते डियो को एक चिट्ठी देके जाते हैं कि जोस्टार फैमिली उससे काफी ज्यादा बड़े कर्जदार हैं, तुम ये लेटर लेके जोस्टार की फैमिली में जाना और वही रहना आपसे। जहाँ पर फिर डियो उनकी ग्रेव पे जाता है और वहां जाके एक प्रॉमिस सा लेता है कि अब मैं बहुत बड़ा इंसान बन के दिखाऊंगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। और उनकी ग्रेव पे थूक के चला जाता है क्योंकि वो कहता है ये बहुत ही घटिया इंसान थे। और अब हमारी मेन स्टोरी शुरू होगी, जहाँ पर डियो ने आते ही अपने रंग दिखा दिए और जोनाथन के कुत्ते को पेल दिया और उसके बाद उनने जोनाथन को भी पेल दिया। तो जोनाथन को साफ सीधे अक्षरों में एक धमकी भी दे देता है कि इस कुत्ते को मुझसे दूर रखना वरना तुम और ये कुत्ता दोनों ही नहीं बचने वाले। पर जोजो के फादर के सामने ये बिल्कुल शरीफ बंदा है, बोले तो नाइस गाय। जहाँ पर फिर स्टोरी प्रोग्रेस करती है और हमें दिखाया जाता है कि डियो हर चीज में बेहतर है जोनाथन से तो, और जोनाथन हर काम में बिल्कुल लुल है। जहाँ पर जोनाथन एक दिन एक फाइट में पार्टिसिपेट करता है, पर वहां पर उसका अपोनेंट को चेंज कर देता है और वहां पर डियो आ जाता है। ये मच्छर कहां से आया था, डियो ही तो नहीं था। और उसे एक तगड़ा सा पंच मार के वहीं पे नॉकआउट कर देता है। जहाँ पर डियो का ये प्लान था कि उसे सबसे अलग कर देना है, सबसे अलग कर देना है। और क्योंकि अकेलापन इंसान को तोड़ देता है तो उसका बस यही प्लान था कि उसे सबसे अलग कर देना है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं डियो आते ही इसकी लाइफ की बर्बाद करने पे लग गया, चुपचाप उसके साथ रहता, मजे करता। जब डियो के इस प्लान का असर हमें दिखता भी है और हर लोग जोजो से दूर भाग रहे हैं अब। और इस बात से जोजो काफी ज्यादा चिढ़ गया है और जोजो को पता है कि डियो अफवाह फैला रहा है उसके खिलाफ। पर अभी भी दो बंदे उसके साथ हैं, एक तो उसका डॉग और एरिना। और एरिना और जोनाथन काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और अब जोनाथन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कोई है या नहीं है, क्योंकि एरिना उसके साथ है। और इस चीज को डियो देख लेता है और वो जोनाथन से पहले एरिना को, और वो सोचता है कि अब जोनाथन के साथ एरिना भी नहीं रहेगी। पर एरिना अपने मुंह को कीचड़ के पानी से साफ करने लग जाती है। जहाँ पर इस चीज को डियो देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि एरिना उसे नीचा दिखाने के लिए काम कर रही है और अपना पेशेंस खो के उसे थप्पड़ मार देता है। जहाँ पर अगले दिन जोनाथन देखता है कि एरिना उसे अवॉइड कर रही है और उसे लगता है ऐसा क्यों कर रही है वो। पर ये बंदे जोनाथन को बताते हैं कि डियो ने उसके साथ क्या करा। और इस चीज को सुन के जोनाथन गुस्से में जाता है डियो के पास, पर अभी इंट्रोड्यूस होने से पहले स्टैंड यूज कर रहा है या ह्यूमन एनर्जी, ऐसे ही बोल दिया बस मैंने। और फिर डियो से वापस से पेलता है, पर इस बार जोनाथन रुकता नहीं है और डियो को मजा चखाई देता है। डियो को इतना मारता है कि उसके मुंह से खून निकल आता है और वही खून जाके उस मास्क पे लगता है, वो मास्क एक्टिवेट हो जाता है। जहाँ पर जोनाथन देखता है कि अरे ये क्या हुआ, पर वो इस चीज को इग्नोर करता है और क्योंकि डियो चाकू निकाल लेता है उसे मारने के लिए, पर वहां पर उसके फादर आके बचा लेते हैं, उन दोनों को अपने कमरे में जाने का कह देते हैं। और अगले दिन वो देखता है कि एरिना अभी अब वहां से जा रही है और डियो अपनी हरामीपंती अभी भी नहीं छोड़ता और वो जोनाथन के कुत्ते को जिंदा ही जलवा देता है। पर उसके फादर उसे जोनाथन के देखने से पहले उसे जिंदा गाड़ देते हैं। और दूसरी तरफ डियो की प्लानिंग चल रही होती है कि मैं जोनाथन को जितना ही मारूंगा वो और पावरफुल होता रहेगा और मेरा गुस्सा मुझे ही डाउन कर रहा है, और ऐसे उसका प्लान भी कामयाब नहीं होगा। जहाँ पर फिर से स्टोरी जंप लेती है 8 साल की और अब टाइम चल रहा है 1888 और हमें दिखाया जाता है एक सीन ईस्ट एंड ऑफ लंदन का, जहाँ पर जैक द रिपर नाम का बंदा आतंक मचा रहा है और लोगों के दिलों में डर फैला रहा है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल मैच जोनाथन अब काफी ज्यादा बफ हो चुका है और काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और डियो और जोनाथन अब काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं और इन दोनों की इस दोस्ती की वजह से वो ये
मैच भी जीत जाते हैं। पर उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। जोनाथन इसलिए नहीं करता क्योंकि जो 7 साल पहले हुआ वो उसे कभी नहीं भूल सकता, और डियो इंतजार कर रहा है कि वो बड़ा हो जाए और इस पूरी जगह को अपने नाम कर ले, यानी जो स्टार को ठिकाने लगा दे। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज काफी ज्यादा बीमार है पर अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ जोनाथन उस मास्क पर रिसर्च कर रहा है क्योंकि उसने 7 साल पहले जो देखा था उसे अभी भी यकीन नहीं है कि ये चीज हो कैसे रही है। तो उसी की स्टडी करने के लिए वो लाइब्रेरी में जाता है, वहां से बुक्स उठाता है पर वो बुक्स नीचे गिर जाती है और उसे वहां एक लेटर दिखता है। पर वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाते हैं डियो की तरफ, जहाँ पर वो खाना लेके जॉर्ज स्टार की तरफ जा रहा होता है, यानी उनके कमरे में। जहाँ पर जो लेटर जोनाथन को मिला था वो डियो के फादर का था, और वो उसमें अपने कुछ सिम्टम्स के बारे में बताते हैं कि अब मैं जल्दी मरने वाला हूँ, और डियो को बोलते हैं कि तुम वहां चले जाना। जहाँ पर जोनाथन ये देख के समझ जाता है कि यही सेम सिम्टम्स ही मेरे फादर को भी है, तो यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो डियो के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेडिसिन में कुछ चेंज करा, और डियो बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी मेडिसिन पे शक है यानी तुम हमारी फ्रेंडशिप पे शक कर रहे हो। और इसी सब बसूड़ी में जोनाथन समझ जाता है कि डियो सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है और उसे ऊपर से फेंक देता है, जहाँ पर डियो को शक हो जाता है और वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका है। और फिर जोनाथन ये भी कहता है कि मैं इस मेडिसिन को चेक करवाऊंगा और अगर इसमें कुछ गड़बड़ निकली तो मैं पुलिस को दे दूंगा। और फिर डियो वहां से छिछुता के निकल जाता है और कहता है कि मैं इस जोनाथन को अपने प्लान के बीच में नहीं आने दूंगा। जहाँ पर फिर जोनाथन लंदन के लिए निकल जाता है क्योंकि उस मेडिसिन को चेक भी करवाना है और उसके लिए एंटीडोट भी ढूंढना है। और दूसरी तरफ हमें ये भी पता लगता है कि डियो को पता है उस मास्क के राज के बारे में कि जब उसका खून उस पर पड़ा था तो मास्क एक्टिवेट हो गया था, उसके अंदर से कांटे निकले थे। तो अब डियो का प्लान है कि वो जोनाथन के फेस पे मास्क लगा देगा और जोनाथन को वहीं खत्म कर देगा, ऐसा उसे लगता है। जहाँ पर जब 2 दिन बाद जोनाथन लंदन पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी से इस मेडिसिन के बारे में पता नहीं लगा पाई, और उसे लगता है कि ये कोई एशियन दवाई होगी। जहाँ पर ये वैगन वाला बंदा जोनाथन को बताता है कि ये ओगर स्ट्रीट है और ये सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट है लंदन का। पर जोनाथन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कोई सी भी स्ट्रीट हो। जहाँ पर जोनाथन देखता है यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, एक कैट एक पपी को खा रही है, ये तो राइम कर रहा है। जहाँ पर पता नहीं क्यों फिर ये 3 बंदे आते हैं और जोनाथन से भिड़ जाते हैं और पता नहीं उसे क्यों मारना चाहते हैं, पर जोनाथन इन तीनों को पेल देता है एक तरफा। पर यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो आगे के एपिसोड्स, आगे की जनरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और उन सबको धोने के बाद वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और जोनाथन को घेर लेते हैं। और ये बात जब डियो को पता लगती है तो डियो को पता था कि अब जोनाथन नहीं बचने वाला और उसे लगता है कि अब मास्क की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये बंदा उन सबको जोनाथन से बचा लेता है, या जोनाथन को उनसे बचा लेता है। तो वो देखता है कि सच में जोनाथन काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, क्योंकि वो चाहता तो उन्हें मार भी सकता था पर वो नहीं मारता। और यही चीज देख के वो खुश हो जाता है और उसे उस मेडिसिन सप्लायर के बारे में भी बता देता है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है इस पियक्कड़ की तरफ, और इस पियक्कड़ को लगता है कि जोनाथन अब तक मर चुका होगा, और वो इसी गम में इन 2 बावलों से पंगे ले लेता है। और उसे लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस मास्क से एक्सपेरिमेंट करने का। तो वो एक जिंदा इंसान पे ये मास्क लगा देता है और दूसरे बंदे के खून को उसके मुंह पे लगा देता है, और फिर चमत्कार हो जाता है। जहाँ पर डियो को लग रहा होता है कि उनने इस मास्क को उसके मुंह पे लगा के उसे पूरी तरीके से मार दिया है, पर कुछ अलग ही हो जाता है, जिसे देख के डियो को भी यकीन नहीं होता ये क्या हो गया। मैंने तो उसके मुंह पे मास्क लगाया था, तो मर जाना चाहिए था, पर वो अब तक जिंदा है, वो चेंज हो चुका है और वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है अब डियो को चाकू मारने पे भी उसे कोई असर नहीं हो रहा है। और वो बंदा फिर डियो का खून चूसने लग जाता है, लिटरली उसके गले में हाथ डाल के उसका खून चूसता है। जहाँ पर फिर एकदम से सूरज उग जाता है और वो बंदा मर जाता है उस धूप में, और डियो समझ जाता है इस मास्क का राज क्या है, और वो वापस से चले जाते हैं जो स्टार मेंशन में, जहाँ पर वो देखता है कि जोनाथन वापस आ चुका है और उसे सबूत भी मिल चुका है और अब डियो के लगने वाले हैं। पर वो अभी भी अपनी होशियारी दिखा रहा है और जोनाथन को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। पर ये बंदा समझ जाता है कि डियो अभी भी धोखा दे रहा है जोनाथन को, और वो फिर बताता है कि मेरा नाम स्पीड वैगन है और मैं तुम जैसे हरामी लोगों को आसानी से पहचान लेता हूँ। और वो अपने साथ उस सप्लायर को भी लाए होते हैं जो डियो को ये मेडिसिन प्रोवाइड कराता है, पॉइजनस वाली। तो वो फिर बता देता है कि यही बंदा है जो मुझसे ये पॉइजनस मेडिसिन लेता था, और वहीं पर जोनाथन के फादर भी खड़े होते हैं और पुलिस वाले भी, और वो ये सब बातें सुन लेते हैं। और इन सब बात को देखते हुए जोनाथन को पता होना चाहिए था कि डियो अभी भी धोखा दे सकता है, पर डियो तो डियो है, वो धोखा दे भी देता है। और फिर वो अपने मुंह पे वही मास्क लगा लेता है और ब्लड लगाने के लिए वो जोनाथन के पेट में चाकू मार ही रहा होता है, पर बीच में उसके फादर आके उसे बचा लेते हैं। पर खून तो अब मिल चुका है और डियो अब वैम्पायर में चेंज हो चुका है। पर अभी सबको लग रहा होता है कि डियो भी मर चुका है और अब जोनाथन के फादर भी बस मरने वाले हैं। पर उससे पहले एक स्टोरी हमें सुनाई जाती है, पर ये पुलिस वाला बताता है कि मुझे डियो के फादर को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और फिर हमें स्टोरी सुनाई जाती है कि क्यों डियो के फादर जेल में गए थे। जहाँ पर जब जॉर्ज का एक्सीडेंट हुआ था तब डियो के फादर आए तो थे बचाने के लिए, पर वो जॉर्ज को लग रहा था, पर असलियत में वो वहां पर उन्हें लूटने आए थे। और उसके फादर वहां से जॉर्ज की अंगूठी भी ले जा लेते हैं, शायद से उसकी मदर की, और यही घपलेबाजी करते हुए शायद से पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। और फिर जब वो जॉर्ज को बुलाते हैं पुलिस स्टेशन में चेक करने के लिए कि ये अंगूठी तुम्हारी है, तो जॉर्ज कहता है हाँ ये मेरी है, पर मैंने उसे दिया था। और इसी तरीके से वो उसे जेल से छुटा लेते हैं। और अभी भी जॉर्ज को ऐसा लगता है कि डियो अभी जैसा भी है वो अभी मेरे वजह से ही है, क्योंकि मैंने जोनाथन को काफी ज्यादा सख्ती से ट्रीट करा था, पर डियो को काफी ज्यादा नरमी से। क्या पता वो इसी चीज से चिढ़ाओ। और वो जोनाथन को कहते हैं कि तुम डियो को बुरा ना मानना, क्योंकि आज वो जैसा भी है वो मेरे वजह से ही है।
और ये सब बातें खत्म होती है और यहाँ पर जॉर्ज भी निपट जाते हैं। और इन सब बातों के बाद जैसे डियो की तरफ देखते हैं तो डियो वहाँ से गायब है और वो आते ही इस पुलिस वाले की मुंडी उड़ा देता है, वो भी आधी बीच से। और सब लोग डियो को जिंदा देख के हैरान हो जाते हैं कि अब तक ये जिंदा कैसे है। और स्पीड वैगन डियो के हेड पे गोली भी मारता है पर वो अभी भी जिंदा है, अब नहीं मरने वाला इतनी आसानी से। और अब डियो इन सारे पुलिस वालों को भी मार देता है और उनके बीच में स्पीड वैगन फंस गया और वहीं ये भी घुटनों पे। और अब जोनाथन और डियो की बैटल शुरू हो जाती है। पर यहाँ पर स्पीड वैगन देखता है कि डियो इमॉर्टल हो चुका है क्योंकि जो उसके सर में गोली मारी थी वो भी अब पूरी तरीके से भर चुकी है। और अब डियो से भी इमॉर्टल ही नहीं है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और डियो की इतनी पावर को देखते हुए जोनाथन छुप जाता है और डियो को लगता है ये जोनाथन का कोई प्लान है, पर ये जोनाथन का कोई प्लान नहीं होता, ये बस उसकी हिम्मत होती है। और जोनाथन पूरी हवेली को आग लगा देता है और स्पीड वैगन को फेंक देता है कि तू निकल यहाँ से, तेरा हमसे कोई वास्ता नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। और उसके बाद हमें डियो की आइकॉनिक वॉक दिखती है जहाँ पर फिर जोनाथन और डियो वापस फाइट करने लग जाते हैं। पर जोनाथन डियो को पकड़ के वापस से हवेली में ले आता है और जोनाथन का प्लान था कि वो दोनों आग में जल के मर जाएंगे। और क्योंकि जोनाथन की लाइफ में कुछ भी नहीं बचा सिर्फ उसकी लाइफ के अलावा, तो अब जी के क्या करेगा। पर डियो स्टिल अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और जोनाथन को नीचे फेंक देता है। पर जोनाथन फिर एक पता नहीं क्या पाइप सा मारता है, उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है वापस नीचे और फिर वो दोनों वापस से नीचे गिरने लग जाते हैं। और फिर जोनाथन डियो को पकड़ के अपनी फैमिली की गार्डियन एंजल के ऊपर फेंक देता है क्योंकि उस स्टैचू के हाथ में एक स्पेयर सा होता है जो डियो के आर पार निकल जाता है। फिर वहां पर एक धमाका होता है जिससे जोनाथन उस मेंशन के बाहर आके गिर जाता है और सबको लगता है कि अब जोनाथन बच चुका है और डियो खत्म। पर अभी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि वो डियो है, इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। जब पर फिर स्पीड वैगन जोनाथन को अपने साथ ले जा लेता है। पर इस समय जोनाथन को काफी ज्यादा चोट लगी होती है, पर उसकी मदद और उसकी देखभाल यहाँ पर एरिना कर रही है। और इस चीज को देख के जोनाथन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एरिना भी जोनाथन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब उन दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है व्हाइट चैपल लंदन में और फिर हमें दिखाया जाता है कि डियो अभी तक जिंदा है और कुछ बाबा टाइप का बन चुका है और वो जैक द रिपर से उसकी आत्मा मांग लेता है, यानी उसने उसे भी अपनी टीम में ले लिया। जहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है जोनाथन की तरफ और जोनाथन वापस आया होता है अपनी मेंशन में उस मास्क को ढूंढने के लिए, पर वो मास्क उसे मिलता नहीं है और उसे लगता है कि वो टूट गया होगा। और फिर वो और एरिना वहां से चले जाते हैं, पर एक बंदा उनका पीछा कर रहा होता है और जोनाथन देख लेता है। फिर वो एकदम से आके उनके आगे प्रकट हो जाता है और फिर वो इन दो बालकों का नाम बताता है और जोनाथन के पेट में उंगली मार देता है जिससे जोनाथन के पेट की सारी हवा निकल जाती है और उसका हाथ भी अब ठीक हो जाता है। और फिर ये बंदा बताता है कि मेरा नाम है बैरन ज़ैपली और इस बंदे को भी मास्क की कहानी पता है। जब फिर ये सब देख के जोनाथन उससे काफी सारे सवाल पूछने लग जाता है और फिर ज़ैपली बताता है कि मैंने तुम्हारे डायफ्राम पे उंगली से मारा और तुम्हारी ब्रीथिंग को चेंज कर दिया जिससे तुम ठीक हो गए। जब फिर ज़ैपली अपनी पावर्स का ट्यूटोरियल देता है तो पास ही में एक रिवर बह रही थी जिसमें एक पत्थर था और उसके ऊपर एक मेंढक बैठा हुआ था। तो मेंढक पे एक ऐसा जोरदार मुक्का मारता है कि मेंढक को कुछ नहीं होता पर नीचे का पत्थर पूरी तरीके से टूट जाता है जिसे देख के जोनाथन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जब फिर ज़ैपली बताता है कि इस टेक्निक को सेंडो कहते हैं और वो बताता है कि हार्मोन एनर्जी से सेंडो बनता है और उसकी हार्मोन एनर्जी फ्रॉग की बॉडी से गुजरी और पत्थर के टुकड़े हो गए। जहाँ पर फिर ज़ैपली बताता है कि उसे डियो के बारे में भी पता है और डियो अभी तक जिंदा है और वो मास्क उसी के पास है और ज़ैपली का ये मिशन है कि उसे डियो को हराना है और उस मास्क को तोड़ देना है। और वो जोनाथन को भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ और मैं तुम्हें पावर सिखाता हूँ, फिर हम मिलके उसे हराएंगे। और ज़ैपली देखता है कि जोनाथन ने जिस ट्री की ब्रांच को पकड़ा होता है वहां पर अब फूल खिल रहे हैं, यानी जोनाथन के पास भी ह्यूमन एनर्जी को यूज करने की ताकत है। जहाँ पर फिर सीन शिफ्ट हो जाता है डियो की तरफ और डियो यहाँ पर इंसानों को खा रहा है, अपनी शक्तियों को वापस रीगेन कर रहा है। जहाँ पर फिर स्टोरी एक हफ्ते आगे प्रोग्रेस करती है जहाँ पर जोनाथन उस ह्यूमन एनर्जी को सीख रहा है। जब फिर ज़ैपली अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो उस मास्क की तलाश क्यों कर रहा है। और जब ज़ैपली यंग था तो अपनी फादर के आर्कियोलॉजिकल टीम के साथ पूरी दुनिया में भटकता रहता था और एक दिन वो अपना काम करते करते उस मास्क को भी ढूंढ लेते हैं। और जब वो उस मास्क को लेके शिप में जा ही रहे होते हैं तो उनके एक क्रू में से एक मेंबर ने उस मास्क को पहन लिया, वो चेंज हो गया और उसने पूरी टीम के 58 लोगों को उस दिन मार दिया। पर ज़ैपली ने अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी, पर वो उसके पीछे तब भी गया। पर ज़ैपली की किस्मत अच्छी थी कि उस समय वहां पर सूरज उग गया था और वो वहीं पर जल के खत्म हो गया था और ज़ैपली बच गया। पर जब ज़ैपली ने उस बंदे का चेहरा देखा तो उसे पता लगा वो तो उसके फादर थे जो चेंज हो चुके थे और वो मास्क उस जहाज के साथ पता नहीं कहाँ चला गया। जहाँ पर इसी के बाद ज़ैपली ने इस रास्ते को चुना जहाँ पर ज़ैपली जोनाथन को बताता है कि ह्यूमन एनर्जी अपनी ब्लड के फ्लो से आती है और वो मास्क दूसरों के ब्लड से उसकी एनर्जी को छीन लेता है। जहाँ पर फिर जोनाथन समझ जाता है कि ह्यूमन एनर्जी का वर्क कैसे हो रहा है, यानी आग से ही आग को बुझाया जा रहा है और अगर तुम उन वैम्पायर को डबल ह्यूमन एनर्जी के साथ मारोगे तो वो वहीं पे एक्सप्लोड हो जाएंगे। और जो हार्मोन एनर्जी से वेव बनती है वो बिल्कुल सन की वेव जैसी ही होती है। हार्मोन ह्यूमन एक ही बात है। जहाँ पर फिर ज़ैपली जोनाथन को ट्रेनिंग देता है ह्यूमन एनर्जी के लिए
ह्यूमन एनर्जी को सीखने के लिए। जब फिर वहाँ पर स्पीड वैगन आ जाता है और वो उन्हें विंड नाइट स्लॉट ले जाता है, तो वो बताता है कि वहाँ पर डीओ जैसा बंदा देखा गया है, तो शायद वो डीओ ही हो सकता है। और क्योंकि वहाँ पर कई लोग गायब भी हो रहे हैं, तो हो सकता है कि डीओ वहीं पर हो। तो वो लोग वहाँ पर जा ही रहे होते हैं, पर उनकी वैगन एक टनल के बीच में रुक जाती है। तो स्पीड वैगन चेक करता है कि ड्राइवर कहाँ गया, तो वो देखता है कि वो मर चुका है और उनके घोड़ों की भी अब बैंड बज चुकी है। और वो लोग देखते हैं कि जिसने भी घोड़े और ड्राइवर को मारा है, वो बंदा उस घोड़े की बॉडी के अंदर से ही निकल रहा है। ब्रूटल। और जैपली हमें यहाँ पर ये बताता है कि ये बंदे ज़ॉम्बी की तरह हैं और ये इंसानों का खून पी के अपनी लाइफ को बढ़ाते हैं। और वो ज़ॉम्बी या फिर वैम्पायर जो भी वो है, वो उस टनल के गेट को भी बंद कर देता है कि कोई भी बाहर ना जा पाए और सनलाइट अंदर ना आ पाए। पर जैपली उस ज़ॉम्बी को या फिर वैम्पायर को आसानी से हरा देता है और वो जोजो को चैलेंज देता है कि तुम इसे फिनिश करोगे। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो जोजो के हाथ में एक वाइन का ग्लास देता है और कहता है कि अगर वाइन के ग्लास में से एक बूंद भी वाइन गिर गई तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। और एग्जैक्टली जोनाथन वही करता है और उस बंदे को हरा देता है। और फिर वो सब विंड नाइट लॉर्ड्स पहुंच जाते हैं। पुराने टाइम में ये जगह वॉरियर्स को ट्रेन करने के लिए थी, पर अब ये एक जेल बन चुकी है और यहाँ के कैदी कोयलों के लिए यहाँ पर खुदाई करते हैं। और यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है, सिर्फ 517। और हमारी टीम के यहाँ आते ही इन्हें लूट लिया गया है, वो भी एक बच्चे के हाथों। पर वो मैनेज कर लेते हैं अपने सामान को वापस लेने में। और फिर उन्हें पता लगता है कि इस बच्चे को हिप्नोटाइज करा गया था और अब ये एक जाल में फंस चुके हैं और इन्हें धोखे से एक ग्रेवयार्ड में बुलाया गया। और अब यहाँ के सारे मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, जहाँ पर साक्षात डीओ यहाँ पर प्रकट हो जाता है और अपनी वैम्पायर आर्मी या ज़ॉम्बी आर्मी को इन पे छोड़ देता है। और फिर यहाँ पर एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जब फिर डीओ और जैपली के बीच में थोड़ी तू मैं शुरू हो जाती है। और जैपली डीओ को डायरेक्ट चैलेंज दे देता है और उस पर अटैक कर देता है। और जैपली डीओ पे अटैक करता है सनलाइट येलो ओवरड्राइव से, पर डीओ अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है अपने हाथ को फ्रीज करके। और वो जैपली के हाथ को भी फ्रीज करके तोड़ देता है, क्योंकि ह्यूमन एनर्जी उसकी ब्लड में ना फ्लो कर पाए और उससे वो ट्रांसफर भी नहीं कर पाएगा किसी को। और अब डीओ जैपली को खत्म ही करने वाला होता है, पर जोनाथन उसे बचा लेता है। और अब डीओ सेम ही अटैक करने वाला होता है जोनाथन पे भी, पर जैपली बीच में इंटरप्ट कर देता है एक किक करके। पर डीओ उसकी टांग को तोड़ देता है और इन दोनों को फेंक देता है। और अब डीओ को इस फाइट में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, तो वो अपने 2 चमचों को बुला लेता है, तारुकस और ब्लैक नाइट ब्रूफोर्ड। और इन 2 बावलों को इन्हें मारने के लिए बोल देता है, जहाँ पर जोनाथन इन दोनों को अकेले तो नहीं हरा पाएगा, क्योंकि जैपली का एक हाथ तो जम चुका है, उसके अंदर ब्लड फ्लो हो ही नहीं पा रहा है, जिससे वो ह्यूमन एनर्जी का यूज भी नहीं कर पा रहा है। पर स्पीड वैगन जैपली के हाथ को लेता है और अपनी छाती से लगा लेता है हीट प्रोवाइड कराने के लिए। और फिर डीओ बताता है कि हर एक इंग्लिशमैन तारुकस और ब्रूफोर्ड को जानता है और उसी की जैसा बनना चाहता है। आज से बहुत साल पहले यानी 1565 के पास 2 रानियां राज गद्दी के लिए लड़ रही थी। एक का नाम था क्वीन एलिजाबेथ और दूसरी रानी का नाम था मैरी स्टुअर्ट, और वो 23 साल की थी। और ये 2 बंदे मैरी के काफी ज्यादा लॉयल गुलाम थे, या गार्ड भी कह सकते हो। और क्योंकि इन दोनों ने अपनी फैमिली को खो दिया था, तो इन्होंने मैरी को ही अपनी फैमिली मान लिया था और मैरी ने भी इन्हें अपना लिया था। और इन्होंने कसम खाई थी कि मैरी का हमेशा साथ देंगे। पर एक दिन मैरी के हस्बैंड लॉर्ड डानली की अचानक से मौत हो जाती है और क्वीन एलिजाबेथ इन सब का इल्जाम मैरी पे डाल देती है और सारे लोग मैरी के खिलाफ हो गए और उसे जेल में डाल दिया। पर इन दोनों ने उन सबसे लड़ाई करी सिर्फ मैरी को बाहर निकालने के लिए। पर फिर एलिजाबेथ ने उन दोनों से एक सौदा करा कि मैं मैरी को छोड़ दूंगी, पर तुम दोनों को अपनी लाइफ मुझे देनी पड़ेगी। और ये दोनों खुशी खुशी मान भी जाते हैं। तो जब इनका सर कलम हो ही रहा था, तो वो बंदा बताता है कि मैरी तो कब की मर चुकी है और तुम दोनों को फंसाया गया है। और इस चीज से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इनके पूरी फैमिली को कर्ज दे देते हैं। और डीओ बताता है कि ये सब सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे, तो इसलिए मैंने इन दोनों को बाहर निकाला। और अब इन दोनों ने कसम खाई है कि ये लॉर्ड डीओ को प्रोटेक्ट करेंगे और इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। तो ब्रूफोर्ड ने अपने बालों से जोनाथन के हाथ को पकड़ा हुआ था, पर जोनाथन स्कारलेट ओवरड्राइव का यूज करके उससे छूट जाता है। जहाँ पर जोनाथन की इस लड़ने की स्पिरिट को देख के ब्रूफोर्ड डीओ से परमिशन मांगता है कि मैं इससे लड़ना चाहता हूँ और मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। जहाँ पर डीओ कह देता है जा लड़ ले, और फिर वो जोनाथन पर अटैक कर देता है। पर जोनाथन अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है उस अटैक से, पर पीछे जाके एक नदी में गिर जाता है और नदी के अंदर तो वो सांस भी नहीं ले पाएगा। और अगर वो सांस नहीं ले पाएगा यानी वो ह्यूमन एनर्जी का भी यूज नहीं कर पाएगा। और ये 2 बावले जोनाथन की मदद करना चाहते थे, पर इन्हें तारुकस संभाल लेगा। और डीओ देखता है कि अब मेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। और क्योंकि ब्रूफोर्ड का आर्मर काफी ज्यादा भारी है, तो इसलिए वो नदी के अंदर स्वॉर्ड्स भी नहीं इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पर जोनाथन सांस भी नहीं ले पा रहा है, तो सोचता है कि अब वो क्या करेगा। पर उसे उसकी फादर की पुरानी मेमोरीज हिट करती हैं और वो समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। तो उसे पता था कि ये जगह कोल माइनिंग के लिए यूज होती है, तो उसे लगता है कि ये जगह बैठ चुकी होगी और पत्थर के नीचे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन दबी होगी। और जब वो नीचे का पत्थर हटाता है तो उसे ऑक्सीजन मिल भी जाती है, जिससे उसका ह्यूमन चार्ज हो जाता है और अब वाटर में और अच्छी तरीके से ह्यूमन फ्लो कर रहा है। और ब्रूफोर्ड को एक तगड़ा ओवरड्राइव मारता है और वो दोनों नदी के बाहर आ जाते हैं और उस ओवरड्राइव से तो ब्रूफोर्ड का माथा खुल जाता है
और इस समय ब्रूफोर्ड काफी ज्यादा खुश होता है कि डियो ने उसे लाइफ वापस दी और उसे मौका मिला काफी अच्छे वॉरियर के साथ लड़ने का, और उन दोनों की फाइट वापस से शुरू हो जाती है और हमें काफी ज्यादा अच्छा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। पर एंड में जोनाथन उसे हरा ही देता है, पर ब्रूफोर्ड की हिम्मत अभी भी उसे लड़ने पे मजबूर कर रही है और वो वापस से जोनाथन पर अटैक कर देता है। पर इस बार जोनाथन अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करता है और इस चीज को देख के ब्रूफोर्ड भी रुक जाता है, क्योंकि जब जोनाथन ने ब्रूफोर्ड के ज़ॉम्बी वर्जन को हराया और क्योंकि अब ब्रूफोर्ड की सोल वापस आ चुकी थी, तो अब वो खुशी और दुख दोनों महसूस कर पा रहा था और वो काफी ज्यादा खुश था कि वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान से मिला। और ब्रूफोर्ड की रानी ने उसे एक स्वॉर्ड गिफ्ट करी थी जिसका नाम था लक, और ब्रूफोर्ड वही स्वॉर्ड को अब जोनाथन के नाम कर देता है, पर उसका नाम चेंज कर देता है, बस लक के आगे पी लगा देता है जिससे उसका नाम हो जाता है प्लक। और इसी के साथ वो अब खुशी खुशी मर जाता है और वापस से अपनी रानी के पास चला जाता है। पर उसी वक्त वहां पर तारुकस आ जाता है और कहता है कि ब्रूफोर्ड काफी ज्यादा बुज़दिल था और मैं तो उसे योद्धा मानता था, पर वो कायर निकला और फिर उन सब पे अटैक कर देता है। पर वो सब मिलके वहां से भाग जाते हैं और काफी यूनिक तरीके से भागते हैं। और फिर हमें एक्सप्लेनेशन भी मिलती है कि इंसान काफी ज्यादा लो मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं जिससे वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं, पर ह्यूमन एनर्जी उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देती है। और इसी चीज की मदद से उन्होंने जमीन पे पड़े काफी ज्यादा लीव्स को एक साथ इकट्ठा करा और एक मैग्नेट की तरह सबको चिपका दिया, और इसी चीज का इस्तेमाल उन्होंने एक पैराशूट की तरह करा वहां से भागने के लिए। जहाँ पर हमें वापस से ज़ैपली की थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि उन्हें ह्यूमन एनर्जी कहाँ से सीखी। तो जब ज़ैपली के साथ वो मास्क वाला हादसा हुआ था तो उसी के बाद वो एक इंडिया के पोर्ट पे पहुंचा था और उसे वहाँ एक मिस्टीरियस मैन मिलता है जो अपने आप को डॉक्टर बता रहा था पर काफी ज्यादा यंग था, और वो ज़ैपली के घाव को अपनी ह्यूमन एनर्जी से ठीक कर देता है। तब ज़ैपली के दिमाग में आता है कि मैं इस ह्यूमन एनर्जी से उस मास्क को भी खत्म कर सकता हूँ, तो इसीलिए वो ह्यूमन एनर्जी को सीखने के लिए तिब्बत पहुंचता है और वहाँ के गुरु तोनपैती से मिलता है, जहाँ पर वो ज़ैपली को बताता है कि मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ, मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूँ, पर अगर मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा उससे तुम्हारा भविष्य चेंज हो जाएगा, पर तुम्हारी मौत निश्चित है। और ज़ैपली मान जाता है। उसके बाद वापस हम करंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो तारुकस उस पर अटैक कर रहा होता, वहीं से कूद गया था वो उनके ऊपर, पर तारुकस जैसे उस पैराशूट को छूता है तो वो उससे दूर हो जाता है क्योंकि उसमें ह्यूमन एनर्जी फैल रही थी और अगर वो उसे छू गई तो वो तो गया, पर तारुकस स्टिल उन्हें नीचे गिर सकता था, तो इसलिए वो बचने के लिए वहाँ के पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। एक कासल टाइप का ही था पहाड़ पे, जहाँ पर तारुकस जाके सीधा नीचे दीवार से टकरा गया था और उन्हें लग ही रहा होता है कि तारुकस मर चुका है, पर वो देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। और अब हमारी टीम का प्लान ये है कि अब इन्हें तारुकस को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा अगर उन्हें डियो को रोकना है तो ज़ैपली जोनाथन को कहता है कि इस बच्चे को कहीं ना कहीं सेफ जगह छुपा दो कि ये तारुकस के हाथ ना लग जाए। तो जोनाथन उस कासल के अंदर जाता है, पर ये बच्चा जोनाथन को बताता भी है कि ये वही जगह है जहाँ पर योद्धाओं को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पर कई ट्रैप्स भी हो सकते हैं तो बच के। पर यहाँ पर तारुकस इनसे पहले पहुंच चुका था और वो जोनाथन के गले में एक चैन की पट्टी बांध देता है और गेट को बंद कर देता है, जिससे ज़ैपली और स्पीडवैगन बाहर ही फंस जाते हैं और अब जोनाथन अकेले अंदर फंसा हुआ है, जहाँ पर जोनाथन भी इस चैन को नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये काफी ज्यादा मजबूत है। और जो चैन जोनाथन के गले में है उसकी चाबी तारुकस के पास है और जो तारुकस के गले में चैन है उसकी चाबी जोनाथन के पास है, जहाँ पर फिर तारुकस अपनी स्ट्रेंथ की मदद से जोनाथन को उठा लेता है हवा में चैन खींच के, और जोनाथन अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा और ह्यूमन एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहा, पर तारुकस के मुक्के लात से तो बच ही रहा है। और इस फाइट को देख के इस बच्चे ने तो अपनी पैंट में मूत दिया, जहाँ पर इस गेट को अंदर से खोला जा सकता है पर ये दोनों अंदर नहीं जा सकते, पर ये बच्चा जा सकता है क्योंकि साइड में एक जगह है जहाँ पर फिर पोको अपनी पुरानी बात को याद करता है, जहाँ पर कुछ बच्चे उसे सता रहे थे पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसे बचाने के लिए उसकी बहन वहां पर आ जाती है और उससे पूछती है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, क्या तुम अपने लिए भी खड़े नहीं हो सकते, तुम्हें हमेशा कोई ना कोई और आके बचाएगा। और यही सब बातों को याद करके अंदर चला जाता है, पर तारुकस उसे देखते ही लात मारता है और वो दूर जाके गिरता है, पर वो तब भी उसी हालत में गेट को खोल ही देता है और अब ज़ैपली और स्पीडवैगन अंदर आ जाते हैं और ज़ैपली को पता है कि अब वो उसका लास्ट टाइम आ चुका है और यही उसकी डेस्टिनी है। जब फिर से अब हमें थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है और अब हैं हम इस समय तिब्बत 1863 में और ज़ैपली को 3 साल हो चुके हैं तोनपैथी से ट्रेनिंग लेते हुए और वो जल्दी सेलेस्टियल गेट ट्रेनिंग के लिए भी तैयार हो जाएगा, पर तोनपैथी वापस से ज़ैपली को वार्न करते हैं कि तुम अभी भी ट्रेनिंग लेते रहोगे तो तुम्हारी डेथ निश्चित है। जहाँ पर ज़ैपली कहता है कि मैं अपने काम को करके रहूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फ्यूचर को देखिए और मुझे बताएं कि मैं कब मरूंगा और कैसे मरूंगा। जहाँ पर तोनपैथी बताते हैं एक पुराने खुफिया चेम्बर में जहाँ पर डेथ का राज होगा और एक बच्चा तुम्हारे लिए वो रास्ता खोलेगा और एक जवान शेर को मौत की जंजीर से बचाने के लिए तुम अपनी मौत के लिए रास्ता खोलोगे और तभी तुम्हारी काफी दर्दनाक मौत होगी। और फिर ज़ैपली तारुकस के पास जाता है और तारुकस लगातार अटैक करता रहता है ज़ैपली पे, पर ज़ैपली बचता रहता है। पर जब ज़ैपली तारुकस पे अटैक करता है तो तारुकस उसे अपनी चैन में लपेट लेता है और यहाँ पर तोनपैथी की बात सच हो जाती है और ज़ैपली काफी ज्यादा दर्दनाक मौत मरता है और तारुकस को लग रहा था कि उन्होंने उन दोनों को मार दिया, पर जोनाथन अभी भी जिंदा है, पर रियलिटी में ज़ैपली अभी भी थोड़ा सा जिंदा था, थोड़ा सा। और ज़ैपली मरने से पहले अपनी सारी ह्यूमन एनर्जी जोनाथन को दे देता है और इसी के साथ ज़ैपली खत्म हो जाता है। पर अब जोनाथन के पास काफी ज्यादा पावर्स हैं और अब वो सिर्फ अपने हाथों से उस जंजीर को तोड़ देता है, मतलब कॉलर वाले पार्ट को, और अपनी बेहिसाब ह्यूमन एनर्जी से तारुकस को खत्म कर देता है। अब ज़ैपली अभी तक जिंदा है और उसे देख के जोनाथन रोने लग जाता है। तो ज़ैपली कहता है कि तुम
पागल हो चुके हो क्या? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें अभी डीओ को रोकना है और उस मास्क को तोड़ना है, और मुझे अपनी लाइफ से कोई भी शिकायत नहीं है। मैंने अपने डेस्टिनी को खुद ही चुना है और इस बार फाइनली ज़ैपली खत्म हो चुका है, यानी मर चुका है फाइनली। जहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाते हैं डीओ के पास और वो यहाँ सौदेबाजी कर रहा है एक महिला से, जहाँ पर वो लेडी चाहती है कि वो उसके बच्चे को छोड़ दे, पर डीओ उससे कहता है कि तुम अपनी लाइफ मुझे दे दो और मैं बच्चों को छोड़ दूंगा। तो वो लेडी सौदे को मान लेती है और अपनी लाइफ को डीओ के हवाले कर देती है, पर वो बदलती खुद ही अपने बच्चे को खा लेती है। तो डीओ कहता भी है, मैंने वादा करा था ना, तुमने खुद खाया है। देखो बात तो सही है। जहाँ पर हमारी टीम वापस से डीओ के लिए निकल जाती है, तो आगे चल के उन्हें इस बच्चे का कोई जानने वाला मिस्टर एडम मिलता है, जो बताता है कि तुम्हारी बहन तुम्हें कब से ढूंढ रही है, जल्दी जा लो वरना वो तुम्हें भैंस के साथ बांध के रख देगी। तो इन्हें लगता है कि गांव सुरक्षित ही होगा, यानी पर रियलिटी में मिस्टर एडम चेंज हो चुका था और उस बच्चे का खून पीने के लिए दौड़ता है, पर जॉनथन उसे खत्म कर देता है और अब उन्हें पता लग गया था कि पूरा गांव चेंज हो चुका है। जहाँ पर ये बंदा बताता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। जहाँ पर ये बताता है कि मेरा नाम डायरे है, और फिर वो जॉनथन पर अटैक कर देता है, पर जॉनथन अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और एक हेडबट मारता है इस बंदे को। और फिर वो बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ज़ैपली ने ट्रेन करा है, बस मैं ये देखना चाहता कि तुम कितना ज्यादा कैपेबल हो। और ये बताता है कि ज़ैपली मेरा काफी ज्यादा अच्छा दोस्त था, हम 20 सालों से एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और फिर एक और बंदा आता है और बताता है मेरा नाम स्ट्रेसो है और ज़ैपली ने हमें लेटर दिया था और हमसे मदद मांगी थी। और वहां पर उनके मास्टर टॉनपैथी भी आ जाते हैं। जब वो पूछते हैं कि ज़ैपली कहाँ है, तो उन्हें पता लगता है कि ज़ैपली अब नहीं रहा, और वो बोलते भी हैं कि अगर हम पहले भी आ जाते तो उसकी किस्मत नहीं बदलती। और अब डीओ भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे हराना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है डीओ की तरफ, और डीओ के पास कैसा अजीब सा कुत्ता है ये, और इसके बाल पोलनारिफ जैसे क्यों लग रहे हैं। पोलनारिफ आगे पता लगेगा, बहुत आगे। और डीओ ने यहाँ पर एक लड़की को भी कब्जे में रखा हुआ है। जहाँ पर हमारी टीम इस बच्चे को उसके घर छोड़ने जाती है, तो उन्हें पता लगता है कि इसकी सिस्टर गायब है और अब इन्हें पता है कि वो कहाँ पर ही होगी। और दूसरी तरफ डीओ चाहता था कि ये लड़की उसके साथ रहे इस दुनिया के अंत तक, पर उसका ये कुत्ता बहुत ही ज्यादा हरामी है। वो चाहता था कि वो उसे खाए, तो डीओ उसकी बदसलूकी के लिए उसे पेल देता है और डीओ उस लड़की को एक रोज ऑफर करता है, पर वो इनकार कर देती है और डीओ के कान के नीचे एक दे देती है। और मुझे ये चीज समझ नहीं आई, डीओ के खून कैसे आ गया एक थप्पड़ से, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन के थप्पड़ से। और डीओ यहाँ से शांति से चला जाता है और वो इस लड़की को कुछ भी नहीं कहता, पर इस पगलू को छोड़ देता है इस लड़की के पीछे। पर जॉनथन उसे बचा लेता है, तो ये पगलू जॉनथन पे अटैक कर देता है और इस पगलू के मास्क के पीछे सांप थे जो जॉनथन को डस लेते हैं, पर जॉनथन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और पोको की बहन को बचा लेता है। और फिर ये पूरी टीम वापस से डीओ को ढूंढने में निकल जाती है, जहाँ पर जॉनथन डीओ को ढूंढ भी लेता है और डीओ देख के हैरान हो जाता है कि जॉनथन अभी तक जिंदा है और उसने मेरे दोनों नाइट्स को हरा दिया। जहाँ पर डीओ के टिंडे बोलते हैं कि मैं जॉनथन को हरा देता हूँ, आप डीओ आप आराम करो, पर डीओ कहता है नहीं, इसे तो मैं ही संभालूंगा। जहाँ पर डीओ कहता है कि मुझे तुम्हें मारने में बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलेगी, तभी मैंने उन 2 नाइट्स को बोला था तुम्हें खत्म करने के लिए, पर तुम बड़े जिद्दी हो, तुम वापस आ गए। जहाँ पर जॉनथन भी कहता है कि मुझे भी इसे बोलते हुए काफी ज्यादा खुशी नहीं हो रही है, पर मैं सबका बदला लूंगा तुमसे। जहाँ पर फिर एक घोंचू आगे जॉनथन को कहता है तू पीछे रह, मैं लड़ूंगा, अपने दोस्त ज़ैपली का बदला मैं लूंगा, और डीओ पे अटैक कर देता है। और ये बावली कहती है इस अटैक से आज तक कोई भी फाइटर बच नहीं पाया है, पर इसे क्या पता उसके सामने कभी डीओ नहीं आया होगा ना। और फिर डीओ अपनी आइकॉनिक लाइन बोलता है और इस बावले के पूरे शरीर को जमा देता है और एकदम से उसकी पूरी बॉडी को तोड़ देता है और उसका हेड अलग जाके फूलों में गिर जाता है। और अब डीओ चैलेंज देता है जॉनथन को, बट स्टिल ये घोंचू पता नहीं कहां से जिंदा है और वही गुलाब के फूल में हेमन भर के डीओ की आंख पे मार देता है अपने मुंह से, पर इन दी एंड वो मर ही जाता है। पर जाते जाते चलो उन्होंने थोड़ा काम तो कर ही दिया। और अब जॉनथन स्पीड वैगन से अपनी स्वॉर्ड मांगता है और बताता है कि ये घोंचू मरते मरते भी मुझे ये चीज सिखा के गया है कि तुम्हारे अंदर ह्यूमन एनर्जी को कैसे फ्लो करवाना है। और अब डीओ अपनी आर्मी को भी इनके पीछे भेज देता है और स्ट्रेसो और टॉनपैथी मिलके इन ज़ॉम्बीज़ को संभालेंगे और जॉनथन डीओ को, और स्पीड वैगन बस देखेगा और कमेंट्री करेगा। और फिर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर जॉनथन डीओ पे काफी ज्यादा फूलों से वार करता है, जिससे डीओ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसकी एक आंख बंद है, तो वो उस साइड का देख भी नहीं पा रहा है। और इसी चीज का फायदा उठा के जॉनथन उसका एक हाथ काट देता है और फिर उसे 20 से काट देता है। पर डीओ अभी भी मरता नहीं है, वो जॉनथन के हाथों को जमा देता है और जॉनथन के गले में उंगली डाल के उसे भी अब चेंज कर रहा है, अपने गुलामों में बदल रहा है। और यहाँ पर जॉनथन अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा, जब भी प्रोटेक्ट कर रहा है वो जमे जा रहा है। पर स्पीड वैगन जॉनथन की मदद करने के लिए आ ही रहा होता है, पर डीओ उन ज़ॉम्बीज़ को भी ऑर्डर दे देता है कि इन्हें अलग रखो, इन बेवकूफों को, मैं यहाँ का संभाल लूंगा और मैं जॉनथन की बॉडी के अंदर ज़ॉम्बी वाला जहर डाल के उसे अपने सर्वेंट बना लूंगा। पर यहाँ पर डीओ ने एक भूल कर दी और जॉनथन को कमजोर समझ लिया, जहाँ पर जॉनथन अपनी स्वॉर्ड को गर्म कर रहा था पीछे आग में, जिससे उस स्वॉर्ड से हीट ट्रांसफर हो रही थी उसकी बॉडी में और उसके हाथों की अब बर्फ भी पिघलने लग गई थी। पर डीओ स्वॉर्ड को तोड़ देता है और फिर जॉनथन ओवरड्राइव मारता है डीओ के मुंह पे, पर उसका हाथ फिर से जम जाता है, जहाँ पर डीओ अपनी बॉडी
बॉडी को भी ठीक कर लेता है, अपने कटे हुए हाथ को भी वापस जोड़ लेता है। पर जोनाथन ने भी अभी तक हार नहीं मानी है। जो उसके अंदर ज़ॉम्बी का वायरस गया था वो उसे भी बाहर निकाल देता है और फिर डियो वापस से जोनाथन पर अटैक कर देता है। पर जोनाथन वापस से अपने ओवरड्राइव से डियो पर अटैक करता है, पर इस बार को ट्विस्ट है, वो अपने हाथों के ग्लव्स को जला लेता है, जिससे जब वो डियो की बॉडी को छुए तो उसका हाथ ना जमे। पर डियो उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है, पर ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाता और वो ओवरड्राइव डायरेक्ट जाके सीधा डियो पे लग जाती है और अब डियो की पूरी बॉडी मेल्ट करने लग जाती है। पर वो मरते मरते भी अपनी आंखों से लेजर मारते हुए जाता है, बट स्टिल जोनाथन अपने आप को इससे भी प्रोटेक्ट कर लेता है और डियो वहां ऊपर से नीचे गिर जाता है। पर डियो को मरता देख जोनाथन की आंखों में आंसू होते हैं और इन्हीं आंसुओं के साथ वो बेहोश हो जाता है। तो ये बालक स्पीड वैगन से पूछता है कि ये रो क्यों रहा है। तो स्पीड वैगन थोड़ी सी बैक स्टोरी सुना देता है कि ये दोनों हमेशा साथ रहे हैं और डियो की मौत से सबसे ज्यादा स्पीड वैगन ही खुश हो रहा था और उसे लगता है कि अब दुनिया सुरक्षित हो चुकी है। पर ऐसा क्या सच में है? पर फिर हमें दिखाया जाता है कि डियो ने अपनी बॉडी को अपने सर से अलग कर लिया था और ये नेवला वापस आके डियो की मदद करता है और कहता है, लॉर्ड डियो, हम आपके लिए एक नई बॉडी ढूंढेंगे। ऐसा लग रहा सबसे ज्यादा दुख इसे ही है। जहाँ पर 4 दिसंबर 1888 में लंदन प्रेस के न्यूज़पेपर में एक न्यूज छपती है कि विंडनाइट स्लॉट गांव में 452 लोगों में से 73 लोग एक रात में ही गायब हो गए थे। जहाँ पर जो लोग तहकीकात करने आए थे उन्हें कुछ लोगों ने बताया कि 4 अनजान लोगों को पहाड़ी के नीचे देखा गया है, कुछ लोगों के कपड़े जलाते हुए और एक बंदे को एक स्टोन मार्क्स तोड़ते हुए। जहाँ पर स्पीड वैगन न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और हमें पता लगता है कि जोनाथन ने एरिना से शादी कर ली है और अब वो हनीमून मनाने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। और ये न्यूज पढ़ते पढ़ते स्पीड वैगन को लेट हो जाती है यहाँ पहुंचने में और जोनाथन और एरिना को बाय करने में और स्पीड वैगन उन्हें ढूंढ ही रहा होता है, पर वो इन बावलों से टकरा जाता है और ये 4 बावले एक बक्से को ले जा रहे होते हैं जो काफी ज्यादा बड़ा होता है और बोलते हैं कि कुछ एशियन लोगों ने ये बक्सा पकड़ाया है और शिप में रखने को कहा है। पर उन 4 बावलों में से इस बावले को ये आवाज आती है और ये तो डर ही जाता है कि पता नहीं क्या है इसके अंदर, पर वो तब भी अपना काम कर ही रहते हैं। पर फाइनली स्पीड वैगन इन दोनों से मिल ही लेता है और उन्हें टाटा भी कह देता है। तो वो शिप अमेरिका जा ही रही होती है, पर इस समय वो अटलांटिक ओशन में है, जहाँ पर एरिना काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो जोनाथन के साथ है और वो अपनी पुरानी बातों को याद करती है और सोचती है कि हम उस समय कहाँ थे और आज हम दोनों साथ हैं और वो दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार एरिना की लाइफ यार कितनी ज्यादा बुरी है, जोनाथन की भी कितनी ज्यादा बुरी है, इन दोनों की किस्मत ही कितनी ज्यादा बुरी है। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ थे पर स्टिल कभी भी एक दूसरे के साथ रह नहीं पाए। वो जैसी अपनी लाइफ को चाहते थे उन्हें वो कभी नहीं मिल पाई, पर आज जब वो दोनों साथ हैं तो किस्मत को अभी भी कुछ और ही मंजूर है। और फिर हमें पता नहीं कोई ये पियक्कड़ दिखता है जिसका कोई क्रॉस सा नीचे गिर गया है और वो उसे नीचे लेने जा ही रहा होता है। जहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब जोनाथन और एरिना डिनर कर रहे हैं और यहाँ पर सच में एरिना काफी ज्यादा प्यारी लग रही है और जोनाथन यहाँ पे देखता है कि लकड़बग्गा अभी तक जिंदा है, तो यानी डियो भी जिंदा है और वो एरिना को कहता है तुम अपने रूम में जाओ और किसी भी हालत में दरवाजा ना खोलना। और दूसरी तरफ पियक्कड़ भी अपने क्रॉस को नीचे लेने आ चुका है और इसे पता नहीं क्या चलती बक्से के अंदर झांकने की और इसकी चुल मिट भी जाती है क्योंकि यही मिट चुका है अब। और फिर यहाँ पर जोनाथन भी आ जाता है जो देखता है डियो अभी तक जिंदा है और अपनी नई बॉडी की खोज में है और डियो जोनाथन को कहता है देखो तुमने मेरी क्या हालत कर दी है और इस हालत में तुम्हारे सामने आने की मेरे पास कोई वजह है। और दूसरी तरफ और लोग भी शिप में ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो रहे हैं और डियो बोलता है और जो मैं पहले तुमसे नफरत करता था पर अब तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ और तुम्हारी इज्जत करता हूँ। और डियो ये भी कहता है जो भी बंदा इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है वो यही चाहता है कि हम दोनों हमेशा साथ रहे, तभी हम दोनों हमेशा हर मोड़ पे टकराते हैं। और अब डियो को अब जोनाथन की बॉडी चाहिए और अब डियो जोनाथन पर अटैक कर देता है अपने लेजर पॉइजन वाली टेक्निक से और उसी वक्त वहां पर क्यूटी एरिना भी आ जाती है और डियो का वो अटैक जोनाथन की गर्दन पे लगता है और वो जो को इस हालत में देख लेती है और फिर डियो एरिना को बताता है कि तुम्हें याद ही होगा कि मैं कौन हूँ और एरिना बोलती है डियो। तुम्हें क्या लगा क्या बोलेगी? और एरिना की डियो बोलते ही उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं और शिप में भी काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ रहते हैं जिनसे बच के एक फैमिली जा रही होती है और उस फैमिली को ज़ॉम्बीज़ मार देते हैं, पर एक बच्ची बच जाती है जो काफी ज्यादा छोटी थी और उन्होंने शिप के काफी ज्यादा लोगों को ज़ॉम्बीज़ में बदल भी दिया है और उस अटैक की वजह से अब जोनाथन कुछ बोल भी नहीं पा रहा है और ना ही वो अब सांस ले पा रहा है। और अब जोनाथन की प्रायोरिटी है एरिना को यहाँ से बचाना, पर अब वो अपना हेमन यूज नहीं कर पा रहा है तो वो उसे कैसे बचाएगा। और ये बागड़विल्ला जोनाथन की बेइज्जती कर रहा होता है, पर उसे सुन के डियो गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि आज मैं जिस भी हालत में हूँ वो जोनाथन की वजह से ही हूँ, तो उसकी बेइज्जती कोई नहीं कर सकता सिर्फ मेरे अलावा। और जोनाथन को मारते हुए उसे जरा भी दर्द नहीं होना चाहिए और फिर वो उस पर अटैक कर देता है, पर जोनाथन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंसिव स्टैंड ले लेता है और डियो इस चीज को देख के उस बागड़विल्ले को कहता है कि पीछे हट जाओ। और उस बावले को लग रहा है कि लॉर्ड डियो से कुछ ओवर ही एस्टिमेट कर रहे हैं और वो अपने अटैक को नहीं रोकता, जहाँ पर फिर जोनाथन अपनी बॉडी के लास्ट ह्यूमन से उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है। डियो तो अपने आप को बचा लेता है पर वो ज़ॉम्बी अपने आप को नहीं बचा पाया और अब जोनाथन की बॉडी में भी कोई मेजर पार्ट डैमेज हो चुका है जिससे अब वो मूव नहीं कर पाएगा। पर जोनाथन को लास्ट ह्यूमन उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए पूरी तरीके से केपेबल नहीं था, पर जोनाथन ने उस ज़ॉम्बी की बॉडी में कुछ छेड़छाड़ कर दी थी और डियो देखता है कि उस ज़ॉम्बी ने कुछ पकड़ा हुआ है और इस चीज का नाम है पेडल स्क्रू शाफ्ट,
और अगर ये शाफ्ट रुक गया तो शिप के पिस्टन के अंदर स्टीम बनती रहेगी और इसी स्टीम के कारण ये शिप थोड़ी देर में ब्लास्ट हो जाएगा। जहाँ पर एरिना जोनाथन के पास बैठी होती है और जोनाथन कहता है कि एरिना तुम यहाँ से चले जाओ, कुछ देर में शिप ब्लास्ट होने वाली है। और यहाँ पर एरिना कुछ खतरनाक ही बोलती है। एरिना कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ चल क्या रहा है, मैं क्या करूँ, मैं भाग जाऊँ, मैं चिल्लाऊं, मैं रोऊं, मैं क्या करूँ, मुझे इस समय पे बेहोश हो जाना चाहिए था। पर यहाँ पर एरिना एक चीज तो चाहती है कि वो जोनाथन के साथ ही मरे। पर जो बोलता है तुम्हें उस बच्चे के लिए जिंदा रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी माँ भी मुझे बचाते बचाते मरी और उस बच्चे की माँ भी उसे बचाते बचाते मरी, तो तुम्हें उसे बचाना ही पड़ेगा। और डियो दूर बैठ के इनकी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ये प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा और अपने ज़ॉम्बीज़ को भेजता है इस लगड़बग्गे के खाने के लिए। पर उसी समय धमाके शुरू हो जाते हैं और एरिना बस उसमें मरने ही वाली होती है, पर जोनाथन उसे स्टिल वापस से बचा लेता है। और इस चीज को देख के डियो जोनाथन पे अटैक कर देता है क्योंकि अब वो हेवन का यूज कर ही नहीं पाएगा, तो यानी डियो के लिए वो खतरा नहीं है। और डियो का प्लान है सूरज से दूर रहना और वो जोनाथन की बॉडी लेके अपने उसी डब्बे में बैठ जाएगा और उसका ये डब्बा उसे 1 टन डायनामाइट के ब्लास्ट से भी बचा सकता है। पर जोनाथन अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और अपने पीठ पे लगे एक हथियार से डियो पे वार कर देता है और फिर डियो के हेड को अपनी छाती से लगा के 2 शब्द कहता है, प्यार भरे। Dio, as you observed, it may be true that our fate is to be together. For now our lives are interwoven completely. पर डियो अभी भी यहाँ से भागना चाहता था और जोनाथन को कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। और वो जोजो को ऑफर भी दे रहा होता है कि मैं तुम्हारे घाव को ठीक कर दूंगा और तुम एरिना के साथ हमेशा रह सकते हो, बस मुझे एक बार यहाँ से जाने दो। पर डियो देखता है कि जोनाथन अब नहीं रहा। पर मुझे नहीं पता यहाँ पर ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि डियो यहाँ पर सच में जोनाथन के लिए इमोशन फील कर रहा था। जरूर वो बचपन से एक दूसरे के दुश्मन रहे हो पर वो हमेशा एक दूसरे के साथ थे। और उसी के बाद उस शिप में ब्लास्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एरिना बच चुकी है और वो बच्ची भी बच चुकी है और वो उसी बक्से में बैठे हुए थे जिसमें डियो बैठने वाला था। और हमें ये भी बताया जाता है कि एरिना भी प्रेग्नेंट है, तो यानी जो स्टार की फैमिली आगे भी प्रोग्रेस करेगी और हमें आगे भी कहानियां मिलेगी जो स्टार की। और एरिना को रेस्क्यू कर लिया जाता है कैनरी आइलैंड पे और यहीं पर हमारा पार्ट 1 फैंटम ब्लड खत्म हो जाता है। होप सो आप सभी को वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आपको पता है क्या करना है। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।